वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एडवांस एक्सेल के अंदर सैलरी शीट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको एडवांस एक्सेल के अंदर सैलरी शीट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सैलरी शीट को कैसे मेंटेन किया जाता है एक्सेल के ऊपर। तो यहाँ एक्सेल के ऊपर मैंने पहले से ही फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है। सिंपल फॉर्मेटिंग है कि फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको वर्ड के अंदर बताया था कि वर्ड की फॉर्मेटिंग और एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर बिल्कुल सेम होती है कि आपको टेक्स्ट का साइज, अलाइनमेंट, बॉर्डर, फॉन्ट, फिल कलर, टेक्स्ट कलर क्या रखना है वो आप आपकी चॉइस के ऊपर है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर जो एक डाटा बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास 5 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, उनके नेम है और उनकी पोस्ट है कि कौन सी पोस्ट पे है, मैनेजर, डायरेक्टर, सुपरवाइज़र, इंचार्ज, क्लर्क, और उनकी यहाँ पर हमने सैलरी मेंशन की हुई है। अब मैनेजर है उसकी सैलरी है यहाँ पर 80,000, डायरेक्टर है उसकी यहाँ पर सैलरी 90,000, सुपरवाइज़र 50,000, 30,000 एंड लास्ट वन 10,000। अब पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ हमारे पास होते हैं अलाउंसेस जो कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। अलाउंसेस के अंदर आपके पास फ्यूल भी आ सकता है, मेडिकल, इंश्योरेंस, कुछ भी आपके पास अलाउंसेस हो सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर अलाउंसेस 2 रखे हुए हैं। अलाउंसेस डिपेंड करता है परसेंटेज वाइज, आपको यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स नहीं कर रहे तो आपके पास जो अलाउंसेस होगा वो आपको परसेंट में गिवन होगा। अब 5% हो, 10% हो, 8% हो, 12% हो, तो कितना भी हो। अब जैसे हम यहाँ पर रखेंगे कि 2% जो आपको यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा। तो अलाउंसेस हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो आपकी बेसिक सैलरी से होगी। अब यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे, आपने यहाँ पर लगाना इक्वल, आपकी जो बेसिक सैलरी होगी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपने इस वाले सेल से, यानी कि आप अपने 2% से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर एंटर करना नहीं है, आपने एंटर करने से पहले ये जो आपका सेल है E6 इसको आपने F4 से लॉक करना है। F4 से लॉक करने से क्या होता है कि आपका जो सेल होगा ये वाला, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, वरना हमें सबके साथ जो परसेंटेज अप्लाई की है वो प्रॉपर अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको लॉक कर दीजिएगा ताकि जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो अपनी पोजीशन के अंदर स्टिल रहेगा। तो मैंने यहाँ पर कर दी एंटर। अब देखें मेरे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है कि 80,000 का 2% कितना बन रहा है यहाँ पर 1600। तो मैंने इसको ड्रैग किया। अब मैं जब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो देखें वो अपनी पोजीशन के ऊपर स्टिल हुआ हुआ है। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें वो अपनी जगह पोजीशन पे वो सेल स्टिल हुआ हुआ है क्योंकि हमने इसको F4 से लॉक कर दिया। अब देखें हमारे पास 2% सबको दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू उनकी जो बेसिक सैलरी है उसके लिहाज से उनका परसेंट निकालना है। 90,000 का निकल रहा है 1800, 50,000 का निकल रहा है 2% यानी कि 1000, और 600 और 200। इसी तरीके से मेडिकल की बात करते हैं, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3% है, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है और आप करेंगे इसको ड्रैग, एंटर करें और यहाँ से करके आप इसको ड्रैग कर दें। अब देखिए ये हमारे पास आ चुका है मेडिकल अलाउंसेस। फिलहाल 2 हमारे पास अलाउंसेस थे तो हमने दोनों अलाउंसेस यहाँ कैलकुलेट कर लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी कैसे यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए आप यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें आपने जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी के साथ आपके जितने भी अलाउंसेस होंगे वो सारे आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपने बेसिक के साथ तमाम अलाउंसेस को सेलेक्ट करना है और आप कर देंगे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और अब आप करेंगे यहाँ पर इंटर। अब देखें यहाँ पर आपने जब इंटर किया तो देखिए ग्रॉस सैलरी, ये आपको बता दूं कि क्या होती है कि ग्रॉस सैलरी आपकी वो सैलरी होती है कि जिसमें आपकी बेसिक सैलरी के अलावा जो आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं वो ऐड होने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। अगर आपको कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है यानी कोई भी अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं तो ग्रॉस सैलरी का कॉलम तब भी मौजूद होता है। तो आपकी जितनी बेसिक होगी उतनी ही आपकी यहाँ पर ग्रॉस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास तमाम एम्प्लॉय की जो ग्रॉस सैलरी है वो आ जाएगी। अब फाइनली हमारे पास होता है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जनरल टैक्स। तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स जो था वो आप पे कर रहे हैं, कितना पे करेंगे आप, 2%। तो 2% आपका जो है वो इनकम टैक्स जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल लगाना है। आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी
क्योंकि आपका जो टैक्स होता है वो आपकी ग्रॉस से निकलता है, यानी आपकी तमाम जितने भी बेनिफिट्स है, अलाउंसेस है, आपकी सैलरी में ऐड हो जाते हैं। इसीलिए आपकी ग्रॉस सैलरी से जो है वो इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब चीज़ें आपकी ग्रॉस सैलरी से कैलकुलेट किया जाता है। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और किससे, जितना आपका गिवन होगा टैक्स, तो 2% है, इसको हमने सेलेक्ट किया, F4 से इसको भी लॉक करेंगे और इसको आप करेंगे इंटर। अब देखिए आपके पास जो है वो ग्रॉस सैलरी के लिहाज से जो 2% आ रहा है वो आ रहा है 1680। इसको भी आपने ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास इनकम टैक्स आ चुका है निकल के। अब बात करेंगे हम नेट अमाउंट। अब नेट अमाउंट क्या होगा कि जितनी आपकी फाइनल जो आपकी अमाउंट होगी वो आपने इक्वल लगाना है। आपकी जो ग्रॉस सैलरी है ये माइनस हो जाएगी इनकम टैक्स से, क्योंकि इनकम टैक्स आपने पे करना है। यहाँ जो हमने इनकम टैक्स निकाला है ये हमने देखा है कि ग्रॉस सैलरी का अगर आप इनकम टैक्स निकालते हैं 2% तो कितना बनता है, तो ये आपको बता रहा है कि 1680 आपके बन जाते हैं। अब 1680 अगर हमारे 84,000 में से माइनस कर दी जाएंगे तो आपकी जो नेट अमाउंट होगी वो आ जाएगी। आपने किया एंटर तो देखें 82,320, यानी कि 1680 इसमें से हमने माइनस कर दिए। जो आपके पास अमाउंट आ रही है ये आपकी फाइनल इनकम है। अब हम करेंगे इसको ड्रैग, तो जैसे हमने ड्रैग किया तो सबकी नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, यानी कि इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपकी जो फाइनल पेमेंट है वो नेट अमाउंट है। अब फाइनल जो आपकी फाइनल जो पेमेंट आ रही है, अब ये आपको किस तरीके से मिलेगी, तो पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे पर डे सैलरी, यानी कि आपकी पर डे सैलरी कितनी बनती है। डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। अब जिसकी आप देखें यहाँ हमारे पास 82,000 है, 92,000 है, 91,000 है, तो आप करेंगे सिंपल इक्वल लगाएं। आपकी जो नेट अमाउंट है इसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज, यानी कि मंथ में आपके पास पूरे 30 डेज हैं, तो 30 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो आप इसको करेंगे इंटर। अब 31 से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए बेसिकली आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो 30 से ही की जाती है स्टैंडर्ड, तो आप इसको 30 से ही डिवाइड कीजिएगा और इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब देखिए जिसकी 82,000 जिसकी सैलरी है उसकी जो पर डे बन रही है वो कितनी बन रही है 2744। जिसकी 92,000 है सैलरी उसकी बन रही है 3087, 1715, 1029, 343। अब ये पर डे सैलरी निकाली हमने क्यों है ये आपको आगे मालूम होगा। अब डे ऑफ प्रेजेंट, यानी कि हम देखेंगे कि 30 डेज आपके रिक्वायर्ड थे मंथ में, आपने कितने दिन ऑफिस के अंदर वर्क किया। अब लेट सपोज ये प्रेजेंट है 29 डेज, ये एम्प्लॉयर प्रेजेंट है 25 डेज, यानी कि 5 दिन लीव पर है, ये 1 दिन लीव पर है, और ये एम्प्लॉयर 28, ये एम्प्लॉयर 26, ये एम्प्लॉयर 27। तो डिपेंड मैंने यहाँ पर अपनी मैनुअली डाल दी है, जो प्रेजेंट होंगे उतने ही यहाँ पर हम एक्चुअल लिखेंगे। अब निकालते हैं हम यहाँ पर टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी जो है वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने लगाना है इक्वल लगाना है। आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने आपके डे ऑफ प्रेजेंट हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके कर देंगे इसको एंटर। तो देखें आपकी सैलरी बन चुकी है फाइनल 79,576। अब इतनी सैलरी कम यहाँ पर क्यों बन रही है, जबकि हमने फाइनल सैलरी देखी थी कि नेट अमाउंट कितनी है 82,322, लेकिन एक दिन की डिडक्शन भी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डे सैलरी निकाली है। अब लेट सपोज अगर यहाँ पर एम्प्लॉयर 30 डेज प्रेजेंट रहा, तो देखें अब आपकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी बन रही है, जितनी आपकी नेट सैलरी थी उतनी ही अब आपकी टोटल सैलरी बन चुकी है, यानी कि अब कोई भी इसकी लीव नहीं है। जब मैं 29 पे क्लिक कर रहा हूँ यानी एंटर कर रहा हूँ तो एक दिन आपका एब्सेंट में जा चुका है, तो एक दिन की सैलरी आपकी 2,744 बन रही थी, तो वो आपके डिडक्ट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको पर डे हमने निकाला था और डे ऑफ प्रेजेंट से मल्टीप्लाई करके टोटल आ रही है। अगर मैं यहाँ कर दूंगा 28 तो डबल सैलरी आपकी डिडक्ट हो रही है, यानी कि 2,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कुछ आपके पास आ जाएंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पर अगर आप 29 कर दें तो देखें एक दिन की सैलरी डिडक्ट हो रही है। अब मैं इसको कर दूंगा ड्रैग, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा तो देखें मेरे पास तमाम एम्प्लॉयर्स की जो है वो यहाँ पर सैलरी आ चुकी है। अब देखें यहाँ पर आप जितने भी डे ऑफ प्रेजेंट चेंज करेंगे उतनी ही इनकी डिडक्शन कम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर भी 30 कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में आपकी जो है वो सेम अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ जो प्रेजेंट है वो कंप्लीट है।
तो देखिए इस तरीके से जो है वो आप सैलरी शीट का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट में लाजमी बताइए, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको एंजॉय कीजिए, उनका सॉल्यूशन हमसे लीजिए। और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।